हेलो एवरीवन। आज हमें लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना है जो क्लास 7th का एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 5 है। देखिए उसके कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अदरवाइज आगे हमें प्रॉब्लम होगी। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस होती है, ठीक है। जैसे अगर ए बी दे रखा है तो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी ऐसे, एक लाइन उसके ऊपर ड्रॉ करके। पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं या पॉइंट क्या होता है, पहले पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट कोई भी लोकेशन बताता है, कोई भी एक पोजीशन बताता है, ठीक है। जैसे इसको ए लिख दिया, दिस इज अ पॉइंट, पी लिख दिया, दिस इज अ पॉइंट, रे लिख दिया, पॉइंट एम। देखिए लाइन क्या होती है, लाइन वो होती है जिसमें दोनों साइड एरोज होते हैं, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं आपको। लाइन का कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है, वो अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो इसके इनफाइनाइट तक चलती रहती है। ये एरो इसको यही शो कर रहे हैं कि इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है। अगर ये इधर है तो इधर जाएगी। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे ए बी और उसके ऊपर इस तरह से एरोज लगा के। रे क्या होती है, देखिए रे में एक पॉइंट फिक्स रहता है जिसको मैं ए ले लेता हूँ, और एक साइड आपका ये एरो टाइप रहता है, ठीक है। इस और इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। अगर ए के ऊपर रे है या ए बी के ऊपर रे है, मैं इसको बी पॉइंट मान लेता हूं तो ये ए बी रे हो जाएगी। एंगल्स देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब दो रे डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये जो पोर्शन फॉर्म होता है इसको एंगल कहा जाता है, ठीक है। ये एंगल कहा जाता है। एंगल्स को इस चैप्टर में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। रिलेटेड एंगल्स हैं ये, एंगल से रिलेटेड। एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास दो एंगल्स दे रखे हैं, एंगल एक्स और एंगल वाई, और इन दोनों का सम जब 90 डिग्री आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री की क्या कहानी है, अगर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का सम आपका 180 डिग्री है तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और एडजेसेंट एंगल में हमें देखना है क्या होता है। देखिए जब हमारे एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे। एडजेसेंट का मतलब अगर देखना चाहें तो नेबरिंग एंगल्स, ठीक है। अब ये इसी हिसाब से आपको सारी जगह एडजेसेंट एंगल्स को रिप्रेजेंट करना होगा। अगर ये कहें तो ये वाला और ये वाला एडजेसेंट हो गए, इस साइड देखें तो ये वाला और ये वाला एडजेसेंट हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, अगर दो स्ट्रेट लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मीन्स कट करते हुए किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो एंगल ए जो है बी के बराबर हो जाएगा। और इधर वाला पोर्शन अगर सी है और इधर वाला पोर्शन डी है, तो एंगल सी जो है वो डी के बराबर हो जाएगा। अब ब्रैकेट में आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। एक्सरसाइज करते हैं 5.1 एनसीईआरटी की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए और इसका निकालिए। तो देखिए एक एंगल ऑलरेडी गिवन है 20 डिग्री, आप सेकंड वाले को x मान लीजिए, और हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री सम होता है। तो एंगल x की वैल्यू आपके पास आएगी 90 - 20, और जो इक्वल होगी 70 डिग्री के। सेकंड वाला एग्जाम्पल में दे रखा है हमें, अगर 60 डिग्री एक एंगल दे रखा है तो सेकंड हम x मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो एंगल x की वैल्यू आप यहां से जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 90 - 63, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो होगा 27 डिग्री। एंगल x इक्वल टू दिस। सो इस तरीके से आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सेकंड एंगल है और इसमें हमें सप्लीमेंट्री निकालना है कि अगर एक एंगल गिवन है तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। देखिए मैं सेकंड एंगल को y लेता हूं और जो एंगल गिवन है मैं उसको लिखकर दोनों का सम 180 कर देता हूं। क्योंकि 180 क्यों करेंगे, क्योंकि आप ब्रैकेट में लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब देखिए एंगल y की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 - 105, क्योंकि 105 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 75 एंगल y। अगर सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करें तो सेकंड एग्जाम्पल y + 87 = 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में याद रखिएगा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री में। एंगल y की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो हो जाएगी 180 - 87, और जो वैल्यू आपके पास ऑब्टेन होगी वो होगी 97 डिग्री, करेक्ट।
देखिए एनसीईआरटी की बुक में 5.1 में बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक एंगल गिवन है जो है 55 डिग्री, हमें बाकी वैल्यू निकालनी है जो है x, y एंड z। ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। आपको बता दूं मैं 55 डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा एंगल x के, रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों रहेगा? देखिए आप दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो हमें पता है ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं वीडियो में। नेक्स्ट देखिए, अगर एंगल x प्लस एंगल y, इन ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है तो ये हो गए लीनियर पेयर। करेक्ट, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री सम रहता है और दोनों ही एडजेसेंट एंगल है तो वो लीनियर पेयर हो गए। आप यहाँ से एंगल y निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल x हो जाएगा 55 माइनस का, क्योंकि वो इस साइड आ जाएगा। आप एंगल y निकालेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 125 डिग्री आएगा। करेक्ट। आप फिर नोटिस कीजिए एंगल y जो है एंगल z का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इक्वल्स टू एंगल z एंड ब्रैकेट में आप मेंशन कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरीके से आपकी x की वैल्यू वो आपने निकाली 55, y की वैल्यू, सॉरी ये डिग्री का साइन है, वो डिग्री का साइन इंपॉर्टेंट है इसलिए लगाना ज़रूरी है। y की वैल्यू आपकी 125 डिग्री एंड z की वैल्यू ऑल्सो इक्वल्स टू 125 डिग्री। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। जी, हमें वैल्यू दे रखी है, अगर आप इस डायग्राम को नोटिस करेंगे ये 40 डिग्री दे रखा है, ये 25 दे रखा है। हमें वैल्यू निकालनी है x, एंगल y एंड एंगल z की। ठीक है, तो आप नोटिस कीजिए 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल x अगर आप ले लें तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर हैं, इट मीन्स इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। आप एंगल x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 40 प्लस 25 हो जाएगा 65, उधर जाएगा आपका हो जाएगा 180 माइनस 65। आप एंगल x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और 115 आपके पास एंगल x आ जाएगा। एंगल x आ चुका है और आप देखिए अगर नोटिस करें एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो आप देखेंगे 40 डिग्री इक्वल होगा एंगल y के। रीजन आप वही लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोबारा नोटिस कीजिए, एक लाइन ऐसे दे रखी है, एक लाइन कुछ इस तरीके से दे रखी है, ये 40 डिग्री है और ये एंगल y है। तो देख रहे हैं आप वर्टिकली अपोजिट एंगल डायरेक्टली आपको मेंशन हो रहा है यहाँ पे। आप z की वैल्यू निकालेंगे। आप अगर नोटिस करें एंगल z इक्वल होना चाहिए एंगल x प्लस 25 डिग्री के, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है। ये वाला z दे रखा है और ये वैल्यू आपके पास 25 प्लस x है, इसलिए मैंने उसको 25 प्लस x लिखा हुआ है। एंगल x की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 115 प्लस 25। आप इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। आप देखिए z 140 आया, y आपके पास 40 आ गया, x आपका 115 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, है बहुत इजी टॉपिक। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच में हर पॉइंट पर डिस्टेंस बराबर रहता है। आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, वो एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होते हैं, तभी उस पर ट्रेन आराम से चल पाती है। इसी तरीके से ये लाइन जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको L, M, N ले लेता हूँ तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये पैरेलल लाइन में आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये समझना है, अगर ये कोई लाइन इनको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है इस तरीके से, तो इस लाइन का जो नाम होता है वो हो जाता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट करते हुए जाती है वो इस तरीके से हो सकती है, कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, तो इस लाइन को भी हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन डिस्कस करना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड होगा और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 110 डिग्री दे रखा है, तो इसके अपोजिट एंगल ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए ये जब दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और उसके अंदर जो ये एंगल्स होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। रीजन क्या रहता है? को इंटीरियर एंगल्स। इस तरीके से एंगल x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 110, आपका आंसर आ जाएगा 70। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि मुझे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड डिस्कस करना है, तो वो आपको देखते हैं आगे उस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल के बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ देखिए दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और मैंने कुछ एंगल्स का नाम दे दिया है। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। एंगल 1 ये है, 2 ये, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इसमें देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर मुझे निकालने हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स होंगे। देखिए एंगल 2 रहेगा एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए एंगल 2 रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल 6 के।
एंगल 1 रहेगा 5 के, तो आप उसको लिखते जाइए, एंगल 1 रहेगा एंगल 5 के। इसी तरीके से एंगल 3 रहेगा 7 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। आप नोटिस कीजिए एक एंगल अगर अंदर का आ रहा है तो एक एंगल बाहर का आ रहा है, एक एंगल अंदर का आएगा 4 तो 8, तो इस तरीके से एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। ये सारे आप इक्वल कर सकते हैं एक दूसरे के, लेकिन आपको रीजन लिखना होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स देखिए क्या होते हैं, जब एंगल 3 की वैल्यू आपको 5 इसके बराबर डायगनली के बराबर दे रखी हो तो वो हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे ही एंगल 4 आपको एंगल 6 के बराबर दे रखा होगा तो ये ऑल्टरनेट इंटीजर एंगल्स हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते ही हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ इसमें एंगल 2 रहेगा एंगल 4 के, एंगल 1 रहेगा एंगल 3 के। देखिए ये वर्टिकली अपोजिट आमने सामने, ये भी वर्टिकली अपोजिट आमने सामने। इधर भी 6 और 8 रहेंगे, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 और रहेगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, आमने सामने वर्टिकली अपोजिट। देखिए को इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब आपके पास दो स्ट्रेट लाइन होती, दो पैरेलल लाइंस होती हैं और दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले जो पार्ट होते हैं इन दोनों का सम 180 रहता है, तो हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। और इसी तरीके से हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 का भी सम क्या रहेगा 180 डिग्री। देखिए आप इसको यूज़ करेंगे जब आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे होंगे और आप इन टर्म्स को यूज़ करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस तरीके से हो गया करस्पॉन्डिंग, बिकॉज ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स और आप वैल्यू इक्वल कर देंगे। लास्ट में आप वर्टिकली अपोजिट लिखेंगे, वैल्यू इक्वल कर देंगे। इसी तरीके से को इंटीरियर भी लेंगे और उनकी वैल्यू हम 180 के इक्वल रख देंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं आपका ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 से लिया है मैंने। देखिए 5.2 में हमें करना क्या है, ये एंगल हमें 100 डिग्री दे रखा है, ये x निकालना है, ये 100 दे रखा है इसमें। तो L पैरेलल दे रखा है हमको M के, हमें वैल्यू x की निकालनी है, 100 और 80 गिवन है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो देखिए ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखिए ये 100 इक्वल हो जाएगा इस 100 के। क्यों हो जाएगा, आप लिखेंगे 100 डिग्री इक्वल्स टू दिस 100 डिग्री। आप अगर पॉइंट दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, A B C D, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ABC जो होगा आपका वो 100 डिग्री हो जाएगा। रीज़न आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको पता ही चल रहा होगा ये 100 डिग्री आ गया। अब देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर इसको सेपरेटली ड्रॉ करूँ तो देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये 100 डिग्री दे रखा है। आपको पता होगा, मैंने बताया था ये और ये एंगल इक्वल होते हैं। रीज़न आप क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो में, आपको पीछे दे रखा है, देख सकते हैं। ABC इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री के और ये ही इक्वल हो जाएगा आपके ये x के, एंगल x के। रीजन ब्रैकेट में लिखेंगे आप ऑल्टरनेट एंगल्स और आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस ऑलरेडी गिवन है और ये दोनों पैरेलल लाइंस ऑलरेडी गिवन है एक दूसरे के। देखिए ये 70 डिग्री इक्वल हो जाएगा इस वाले के। क्यों हो जाएगा, अगर मैं इसको m मान लेता हूँ, एंगल m इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री के। रीज़न आप अगर इसको सेपरेटली ड्रॉ करेंगे पता चल जाएगा, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये साइन एंगल्स का है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब आपको एंगल m पता चल गया, आप ज़रा दूसरा डायग्राम ड्रॉ कीजिए। देखिए एक इस तरीके से लाइन है, एक इस तरीके से लाइन है और ये एंगल m यहाँ गिवन है, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग है। इसको अगर मैं क्वेश्चन मार्क एंगल मान लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा हुआ है मैंने, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल m इक्वल्स टू 70 डिग्री। वाई, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो आप लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरीके से ये 70 और इससे ये 70, सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। लास्ट में आंसर आपका 70 आ जाएगा।